जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज से जो हम लोग करने वाले हैं वो असम राइफल का जो है ना, इसका क्लास हम लोग करने वाले हैं। किसका राइफल? असम राइफल का। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, है ना, क्योंकि इसका जो सिलेबस होती है ना, इसका सिलेबस आउट होती नहीं है। जब बस इसका वैकेंसी आती है और हम लोग फिलअप करते हैं। ठीक है, इसका वैकेंसी आती है, हम फिलअप करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। तो ना ही इसका सिलेबस आउट होती है, ना ही इसका कोई क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन आंसर की जो होता है वो आउट नहीं होती है ना। मान के चलते हैं कि ये एसएससी जीडी लेवल का जो है, क्योंकि ये जीडी लेवल का एग्ज़ाम होता है, तो जीडी लेवल का ही मान के हम लोग इसका तैयारी करते हैं। और हम जो करेंगे आपको जीडी लेवल के क्वेश्चन की तैयारी कराएंगे। ठीक है, और क्या है, जीडी लेवल की तैयारी कराएंगे। तो याद रखिएगा, ये जो है क्वेश्चंस जो है आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि ये आपका काम नहीं आएगा, बिल्कुल काम आएगा। ठीक है, बिल्कुल काम आएगा, क्योंकि आपको पता है कि एसएसजीडी जो है आगे 2023 में भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसको भी ध्यान में रखे हुए मैं आगे जब असम राइफल का जो हमारा जो एग्ज़ाम जो ख़त्म हो जाएगा, तो मैं इसका क्वेश्चन जो है 2018 में और 2019 में 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, इस सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। बस आप जुड़े रहिएगा, है ना, और मज़ा आएगा तो अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। बस इतनी मेरे को आपसे चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और जब सिलेक्शन होगी तो अलग बात है। ठीक है ना। तो चलिए, आज की क्लास हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन करेंगे ना, हम लोग ज़्यादा हाई लेवल का अभी नहीं करेंगे, हम लोग मॉडरेट लेवल क्वेश्चन करेंगे। मैं बस आप लोग को देखना चाहता हूँ कि आप लोग किस लेवल का तैयारी कर रहे हैं, या कर रहे हैं, या आप प्रिपेयर हो चुके हैं। ठीक, बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग का किस तरह की तैयारी चल रहा है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते, क्लास स्टार्ट करते। देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन जो है आपका रेशियो क्वेश्चन से, है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन से। क्वेश्चन कहता है क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा। U अनुपात V का अनुपात हमारे पास ये दिया हुआ है, तथा V तथा W का अनुपात क्या है, 9:7 देख रखा। और हमें पूछा है यदि U का मान हमारे पास इतना है तो W का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जब हम लोग इसका क्वेश्चन को बनाते हैं, इसको टाइप क्वेश्चन बनाते हैं, तो एक चीज़ हमारा दिमाग में याद होना चाहिए, दिमाग में हमेशा हिट करना, जो 2 बार रिपीट होगा। देखिए यहाँ पर भी 2 बार रिपीट हुआ, तो दो बार रिपीट होगा उसको हम लोग काइंडली बीच में हमेशा बिठाएंगे। ठीक है, बाकी आप U और W को अच्छा इधर या इधर कहीं भी बिठा सकते हैं। ठीक है, अगर W इधर लिखते हैं और V इधर लिखते हैं तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस याद रखिएगा, जिसको बिठाइएगा उसका मान उसी के नीचे बिठाइएगा। जैसे W है तो W का मान क्या है, 7 है, तो W का लिखते हैं यहाँ पर, तो W का मान हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 4 देखें तो पहले 4 लिख दिए, ये गलती नहीं कीजिएगा। अगर ये गलती कीजिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, याद है, समझ में आया। चलिए अब देखिए ना, चलिए इसका मान बैठा दे फटाफट। देखिए पहले क्या है, U है, तो U लिखते हैं हम लोग, अनुपात क्या हुआ, W। अब देखिए इसका मान लिखा है, तो पहले देखिए U का मान कितना है, 4 है, उसके बाद B का मान कितना है, 7 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर V और W का रेशियो कितना है, तो इसके नीचे जस्ट इसके नीचे 9:7 लिखेंगे। अब हमें किसका दिया हुआ, देखिए U का मान दिया हुआ और हमें W का पूछा है, इसका पूछा है। ठीक है, तो देखिए जब U चाहिए तो हम इन दोनों गुना करेंगे, और जब हम W चाहिए तो इन दोनों गुना करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे V का मान जो निकालने की जरूरत नहीं है, ज़बरदस्ती से गुना मत कीजिएगा। ठीक है, समझिए मेरा बात। तो दीजिए इसको इस गुना कीजिएगा तो कितना होगा हमारा, 36 हो जाएगा। और जब इसको गुना कीजिएगा तो ये कितना आएगा, 7:7 कीजिएगा तो कितना आएगा, 49 आ जाएगा। समझ में आया। जब 4 क्या किया हमने, जब 4 और 9 को मैंने गुना किया तो 36 आ गया, जब 7 और 7 को गुना किया तो 49 आ। अब देखिए कटेगा किसी से, नहीं कटेगा, मतलब इसका फाइनल रेशियो क्या होगा, यही होगा हमारा। ठीक है, कितना होगा, U का मान 36 हो जाएगा, है ना, और W का मान कितना होगा हमारा, 49 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो रेशियो में हुआ, पर ओरिजिनल में देखिए यहाँ पर U का मान कितना है, 72। मतलब 36 का मान हमारे पास देख कर 72 दिया, और इसका मान पूछा है। तो देखिए 72 का 36 कितना, 72 कितना गुना है, 2 गुना है ना। 72 36 का कितना गुना है, 2 गुना है। ठीक है, इसी पर इसका 2 गुना कितना होगा, 98। समझ में आया। देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी पर। या तो आप ये कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट भी कैसे ऐसे भी कर, इंटू में लगा 36 = 72। ठीक है,
तो हमारा 98 इक्वल टू 49 इक्वल टू कितना होगा, तो 72/36 इंटू 49। ठीक है, इसको काटिएगा, 2 से कट जाएगा, गुना कीजिएगा, कितना आएगा हमारा 98 आ जाएगा। क्लियर हुआ मेरा बात? क्लियर आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो आपका है ना, ये भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन से, बहुत ही ये क्वेश्चन से। ठीक है, जस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन अभी है ना। क्वेश्चन है ए और बी का अनुपात हमारे पास ये देख के रखा है, बी और सी का अनुपात ये देख कर हमें ए बी सी का अनुपात पूछा है, ए बी और सी का अनुपात क्या हुआ ये हमें निकालना। तो देखिए यहाँ पर 2 बार रिपीट कौन सा हुआ रिपीट्स, तो देखिए आप ध्यान से कि बी और यहाँ पर बी हुआ है, मतलब बी को हम लोग क्या लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। बाकी आप इन दोनों को कहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, उसका वैल्यू पुट करते हैं, किसका ए का मान कितना है 7:8 है। ठीक है, ए बी का, यहाँ बी और सी का मान कितना है 7:2, हमारा कितना है 9 है। अब हमें ए बी चाहिए, तो ए चाहिए तो हम इसको गुना करेंगे, बी चाहिए तो हम इन दोनों गुना करेंगे, सी चाहिए तो इन दोनों गुना करेंगे। ठीक है, चलिए गुना करते हैं। जब गुना करते हैं तो हम देख पाते हैं इसको, ये 7 × 7 करते हैं तो कितना आएगा 49 आ जाएगा, है ना। जब इन दोनों गुना करते हैं तो कितना आएगा 56 आ रहा। जब इन दोनों गुना कर रहे हैं तो मैं देख पा रहा हूँ कितना आया 72 आ रहा। देखिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर में। समझ में आया तो लाइक करते जाइएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा अगर मज़ा आ जाए क्लास में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हर चीज़ ध्यान से जहाँ भी दिक्कत हो मेरे से कमेंट करते रहिए, है ना, ताकि मैं आपको जान पाऊँ कि आपकी कमजोरी क्या है। जब तक मैं आपका कमजोरी नहीं जान पाऊँगा तब तक मैं आपका सॉल्यूशन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कोई भी इंक्वायरी रहेगा तो मेरे को आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं 8092556395 पर। इस पर मेरे को आप लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, आपका जो भी क्वेश्चन डाउट रहेगा मैं इसका जरूर अगला जो क्लास होगा उसका जरूर आपको सोल्यूशन करके आपको बताऊँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है परसेंटेज का क्वेश्चन से, किसका क्वेश्चन है, परसेंटेज क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है यदि पी क्यू से 40% कम है। ठीक है, तो देखिए क्यू से बोला है, क्यू से कितना कम है, पी 40% कम है पी। ठीक है, इससे ये कम है, किससे कम, क्यू से कम है, कौन है पी। अगर क्यू हमारा 100 मान लेते हैं, 100%, क्योंकि ये परसेंटेज है 100 मरते हैं। ठीक है, तो इससे ये कितना कम, 40% कम है। तो 100 का 40% मतलब 40 होगा, तो 40 घटाइए कितना होगा, 100 में 40 घटा दीजिए 60 होगा, इसका वैल्यू कितना होगा 60 हो जाएगा, है ना। अब आगे बोला है तो क्यू पी से कितना अधिक है, क्यू पी से। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको दिख रहा है क्यू जो है पी से कुछ तो अधिक है, कितना अधिक है यहाँ पर, कितना अधिक है 40 अधिक है कि नहीं, समझ गए ना। क्यू पी से, अब जिससे कंपेयर बोलेगा ना, जिससे भी बोलेगा उसको नीचे। जैसे यहाँ पर देखिए परसेंटेज क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं अगर 5% बोलते हैं तो कैसे लिखते हैं, 5/100 लिखते हैं ना। तो जो 100 होता है जिससे कंपेयर होता है देखिए वो नीचे होता है। अगर इसको भी बोला जाएगा ना 40% कम है तो हम अगर लिखेंगे ना तो 60/100 लिखेंगे, इस टाइप का लिखेंगे। ठीक है, जिससे भी, तो यहाँ पर देखिए पी होगा तो यहाँ पर क्यू होगा। ठीक है, इसी प्रकार जिससे भी कंपेयर बोलेगा उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर पी से बोला है ना, ठीक है, पी से कितना % अधिक है, क्यू पी से कितना अधिक है ये निकालना है। तो देखिए चलिए अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ से कितना अधिक है बताइए, अब 40 अधिक है ना। किससे है, पी से बोला है तो पी नीचे, पी का वैल्यू कितना है 60 × 100%। इसको काट दिएगा, ठीक है, 0 कट गया, इसको काटिएगा, 2 से काटते हैं तो 2 दूने और 2 दूने कट गया। अब देखिए ये कितना 2/3, ठीक है, इंटू, देखिए इसको काटेगा नहीं। हमें एक चीज़ पता है कि 1/3 इक्वल टू होता है हमारा कितना, 1/3 इक्वल टू होता है हमारा 33.1/3% होती है ना। तो हमारा 2/3, देखिए एक का ये दोगुना है तो इसका दोगुना कितना होगा, इसका दोगुना 66.2/3%। ठीक है, या तो आप ये वैल्यू दे सकता है या तो आपका ऑप्शन में ये वैल्यू दे सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा 66.66%। क्लियर हुआ तो लाइक करते रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है साधारण ब्याज का क्वेश्चन से कहता है कि एक राशि साधारण ब्याज में 5% में इतना हो जाता है। अब इतना हो जाता क्या है, मिश्र धन है, ये क्या है, मिश्र अमाउंट है,
तथा 6 वर्ष में इतना हो जाता है। 5 वर्ष में इतना तो 6 वर्ष में इतना हो जाता है। तो पूछा है राशि क्या है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, कोई राशि हमारा है, कोई पैसा है जो पी है हमारा है, ये पी है ना, जो 5 साल में कितना बन गया, 5 साल में इसका बन गया कितना, 10,650 रुपया हो गया। और वही पैसा 6 साल में कितना हो गया, 6 साल में उसका हो गया 11,076 रुपये हो गया, इतना हो गया। ठीक है, तो देखिए 1 साल के अंदर कितना बढ़ गया, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है। और सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या होती है, बराबर होती है ना, बराबर। हाँ, तो 1 साल के अंदर कितना बढ़ा, तो चलिए घटा के देखते हैं 1 साल के अंदर कितना बढ़ा। तो इससे क्या करें, इसको घटा देंगे हम लोग, है ना। तो अभी पता चल कि 1 साल के अंदर कितना बढ़ा, आखिरकार 1 साल में 5 साल में इतना हो गया, 6 साल में इतना हो गया, तो 1 साल के अंदर कितना बढ़ा। तो घटाते हैं इसको, 10,650 रुपये घटाते हैं। ठीक है, तो ये 6 हो गया, ये 2 है ना, 10 में से 4 गया तो 6 गया, 4 हाथ में 1 की, तो मतलब ये हुआ 1 साल का। 1 साल का कितना बढ़ा, इतना बढ़ा। ठीक है, तो 5 साल में कितना बढ़ा था, तो इससे 5, क्योंकि ये 5 साल यहाँ से लेके 5 साल है ना, तो यही हम पी बोला है निकालना, राशि मतलब पी जो इन्वेस्ट किए थे। ठीक है, तो 1 साल में इतना, तो 5 साल में कितना, तो देखते हैं, गुना करते हैं इसको, 5 से गुना करते हैं तो कितना आ गया, देखिए 0 हाथ में 3, 10 और 3 13, हाथ में 1, 5 के 20 और 1 21, मतलब कितना बढ़ा हमारा, 2,030 रुपये बढ़ गया। सॉरी, हाँ 2,130 रुपये बढ़ गया मेरा, कितना बढ़ा, 2,130 रुपये मेरा पास बढ़ गया, है ना, इतना। तो हमें पी चाहिए ये वाला, तो बस इससे क्या करेंगे हम लोग, इसको घटा देंगे। किससे घटाएंगे, ये अमाउंट से जब ये इंटरेस्ट को घटा देंगे, ये इंटरेस्ट है ना, 1 साल का इंटरेस्ट इतना, 5 साल का इंटरेस्ट इतना। ठीक है, समझ में आ रहा, देखिए ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, है ना। ये क्या हुआ पूरा, ये पूरा पी है, ये जो ओरिजिनल है, इसे 5 साल में इतना हो गया और 6 साल में ये इतना हो गया ना। तो 1 साल में कितना हुआ, इतना हुआ, तो 5 साल में कितना हो गया, इतना हो गया, और बस, है ना। तो बस इसी से घटा, इसको घटा देते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, ये घटाएंगे कितना, 10,650 से कितना घटाएंगे, 2,130 को घटा देंगे। ठीक है, घटाएंगे तो बस ऐसे। तो देखिए यहाँ 50 है, यहाँ 30 है, दिख पा रहे हैं। तो 50 में 30 गया तो बचेगा कितना, लास्ट में 20 बचेगा। देखिए ऑप्शन में कौन सा 20 है, ये देखिए एकमात्र यही पर है। अगर इसमें क्या होता, 2 ऑप्शन आ जाता है कि 20 करके, तब इसको पूरा घटा के देखें। देखिए एग्जाम में आपको स्मार्ट दिमाग लगाना है, ऐसे नहीं कि आप करे जा रहे हैं ना, कुछ भी करे जा रहे हैं, ये नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। आपको स्मार्ट दिमाग लगा के उसका काम तमाम करना है। कोई भी फार्मूला, अभी देखिए मैं आपको कोई भी फार्मूला से क्वेश्चन कराया नहीं हूँ और ना ही कराता हूँ मैं। ठीक है, कितना भी हार्ड क्वेश्चन है मैं इसी लेवल कराता हूँ। समझ में आ रहा तो लाइक करते जाइएगा, ठीक है, और मज़ा आ रहा था अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, है ना, ये क्वेश्चन जो है टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन से, है ना, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़िए और समझिए क्वेश्चन को क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि यदि सोनू 20 मीटर पर सेकंड गति से एक कार चला रहा है, तो सोनू इतना किलोमीटर की दूरी, है ना, को कितने समय में तय करेगी। समय, है ना। अब देखिए हमें पता है समय, टाइम बराबर हमारे पास क्या होता है, हमें पता है कि समय बराबर हमारे पास होता है डिस्टेंस बटा स्पीड, मतलब दूरी बटा क्या होता है हमारे पास, चाल होती है, यही होती है हमें समय निकालने के तरह, है ना, फॉर्मूला ही होती है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन में देखिए सब घंटा में, ये भी घंटा, ये भी घंटा, ये भी घंटा, ये भी घंटा में दिया है ना। यहाँ पर देखिए किलोमीटर दिया है, यहाँ पर मीटर पर सेकंड दिया है। इसको ध्यान से देखिएगा, इसको गलत मत कीजिएगा, ठीक है, अगर गलत करते हैं तो गलत हो जाएगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, है ना, मेरा तरीका देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर इधर आप 5 का टेबल याद रखते हैं, इधर 18 का, ठीक है, इधर 5 का टेबल आपको याद रखिएगा, इधर 18 का टेबल याद रखिए, बस इतना ही करना है ना। अगर आप भूल जाते हैं कि 5/18 से इसको डिवाइड करें या 18/5 से डिवाइड करें, ये अगर दिमाग में नहीं रहता है, ठीक है, तो बस आपको करना कि इधर से 5 का टेबल, इधर से 18 का टेबल, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड में होती है, 5 मीटर पर सेकंड बराबर होता है 18 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होती है। कितनी करें, 5 मीटर पर सेकंड होती है 18 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तो है ना 20 मीटर पर सेकंड। तो ये इसका कितना गुना है, 4 गुना है, 5 चौके 20, तो 18 चौके कितना होगा हमारा 72,
मतलब ये क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब हमारे क्वेश्चन जो है ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर पर घंटा हो गया, तो किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, घंटा बचेगा। और यही तो पूछा है, तो दूरी बट्टा 4, तो दूरी कितना है 936 है ना, और चाल कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यही है ना। अब देखिए ये किलोमीटर किलोमीटर कट गया तो बचा हमारा पास आवर, बचा ना। जब इसको काटेंगे तो 72 के 72 बचेगा 126, 100, 200, ठीक है 13 में 200, हाँ 3 से कट जाएगा फिर से, तो 72 3 इतना होगा हमारा, तो ये हमारा कितना होगा 13 घंटा, 13 आवर। ठीक है, समझ में आया नहीं समझ में आया, देखिए 36 को 22 को मतलब से 72 से डिवाइड करना है, तो 72 के 72 होगा आपका, बचेगा कितना 1 2 216, 216 को जब 72 से डिवाइड तो 72 3 216 होता है। ठीक है, समझ गए, समझ गए तो आंसर की लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा हमारा 13 घंटा। क्लियर हुआ मेरा बात, क्लियर हुआ तो लाइक करते अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर हो रही बात, कमेंट करते रहिए है ना, अगर क्लियर नहीं हो रही तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा। ठीक है, क्लियर करते रहिए, मैं इसका आंसर आपको दूंगा। समझ में आ रहा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका है ना, ये क्वेश्चन है आपका डिस्काउंट का क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कर क्या है, बोलता है एक वस्तु है ना, एक वस्तु को 15% छूट देने के पश्चात उसे इतना पर बेचा गया, कितना 4777 बेचा गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा ये हमें निकालना है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा है ना, हमेशा हम लोग को जो छूट देता है ना वो हमेशा मार्क प्राइस पर देता है, MRP पर देता है। दुकानदार हमेशा हमें किस में देता है, हमें MRP पर छूट देता है, वो कभी भी कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य पर हमें छूट नहीं देती है। ठीक है, अगर इस पर अगर हमारा खरीदा हुआ दाम पर छूट दे देगा तो उसका क्या होगा, लॉस हो जाएगा। मान लीजिए 16 रुपये खरीदा है, उसमें अगर 1 रुपये छोड़ देगा तो क्या होगा, उसका लॉस हो जाएगा ना, है ना। इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, कोलगेट के पीछे या किसी का पीछे 18 रुपये लिखा रहता है, उसमें अगर दुकानदार 1 रुपये छोड़ता है, 17 रुपये आपसे लाभ ले रहा है, अगर आपसे पैसा ले रहा है, मतलब वो बेच रहा है कितना में 17 में बेच रहा है, तो इसका मतलब उसको कुछ ना कुछ तो खरीदा होगा मान लीजिए 16 रुपये खरीदा होगा। ठीक है, तो जिस प्रकार क्रय मूल्य हमारा 100% होता है, मान के चलते हैं, इसी प्रकार हम लोग का MRP भी क्या होता है हमारा 100% लेके चलते हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसमें 15% छूट, मतलब इसमें 100 में 15% छूट मतलब कितना पे इसको बेच रहा है 85%। ठीक है, तो 85% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना, यही तो हमें निकालना है। बस समझ गए, क्लियर हुआ। तो चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, छूट किस में था हमें अभी बताया, MRP पे देती है ना, MRP देती है, तो 15% छूट मतलब वो कितना में उसको सेलिंग कर रहा है, कितना हुआ उससे, वो कितना ले रहा है 85% ले रहा है। ठीक है, तो 85% बराबर कितना है 4777 रुपया है। तो हमें क्या निकालना है, उसका अंकित मूल्य अभी क्या माने थे हम लोग 100%, तो 100% बराबर क्या होती है, तो 4777 डिवाइड बाई 85 इंटू 100। ठीक है, इसको काटते देखिए, ये हमारा 5 से कटेगा, 5 17 में कट गया, ये 5 20 में कट गया। ठीक है, अब 17 से काटेंगे तो 17 दूनी 34, बचा 137 और 17 अट्टे 136 होता है। ठीक है, हाथ में रहा 1 और 17 1 के 17, मतलब 281 में पूरी कट जाएगा 17 से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस हमें पास है तो इन दोनों को गुना कर देंगे, तो गुना करते हैं तो 2 6, हाथ में 1 कैरी, तो 4 1 4 1 5 और 1 0, मतलब कितना आ गया 5620। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर सी पर दिख रहा है आपको। देखिए क्या है क्वेश्चन में, कुछ है, कुछ दम नहीं है। ठीक है, अब इसको रेशियो से बना सकते हैं, 17 इंटू का वैल्यू इतना, तो 20% का वैल्यू कितना। ठीक है, जब इसको काटेगा रेशियो से कटेगा तो क्या होगा हमारा 85, और अगर हम लोग 100 को रेशियो से काटते हैं तो ये कितना होगा हमारा 17 हो जाएगा, ये हमारा 20 हो जाएगा। तो 17 का इंटू का वैल्यू कितना है, इतना है ना, तो 20 इंटू का वैल्यू कितना होगा हमारा, इतना भी कर सकते हैं आप, ऐसा भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ मेरा बात, क्लियर हुआ तो लाइक करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन जो आपका है, ये टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि ए अकेले एक कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेले इस कार्य को, समान कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त पूरा करेंगे, ये निकालना है। ए और प्लस बी मिलके, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ए कितना दिन में करता है, 6 दिन में एक कार्य को, बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करता है, 8 दिन में करती है, ठीक है। जब हमें इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा टोटल काम होती है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा हमारा, इन दोनों का एलसीएम होगा 24, मतलब टोटल काम कितना होगा हमारा एक दिन, टोटल काम कितना 24। अब देखिए 24 से अगर 6 को डिवाइड करें तो एक दिन का कितना होगा, 4 हो जाएगा। 24 से जब 8 को डिवाइड करें तो एक दिन का कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब बोला क्या, ए और बी मिलके, तो ए और बी मतलब 4 और 3 मिलके कितना हो गया, 7, मतलब एक दिन में कितना 7 काम करेगा, है ना। तो दोनों मिलकर काम को कितना दिन में सॉल्व करते, एक दिन में इतना, तो टोटल काम कितना 24, 24 प्लस 7, है ना, 24 और 7 कटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन क्या होगा 24 और 7। समझ में आया, समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत है, चलिए ठीक है, दिक्कत है कि बोलिएगा, ठीक है। मेरे को मैसेज करते रहिएगा ना, मैंने कहा ना आपको व्हाट्सअप करते रहिएगा मेरे को, कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो व्हाट्सअप करते रहिएगा, मैं आपको सारा क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है ना। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग रेशियो से कैसे करते हैं, है ना, ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग कोई नॉर्मल से नहीं करेंगे, नॉर्मल से करिएगा तो आपको कहीं ना कहीं ये दिक्कत करेगा और कैलकुलेशन में आप फंस जाइएगा, ठीक है। तो इतना बेटर होगा कि इस टाइप क्वेश्चन को हमेशा आप रेशियो से करिए। कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा, जब इस टाइप क्वेश्चन और भी आएगा हमारे पास आते रहेगा ना, तो मैं आपको बताते रहूँगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ आपको पता है, अगर हमारे पास डिस्टेंस अगर कॉन्स्टेंट हो गया, डिस्टेंस मतलब क्या होगा, दूरी, दूरी हमारे पास अगर कांस्टेंट हो गया तो स्पीड के साथ टाइम का रिलेशन क्या होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, देखिए अगर हम लोग डिस्टेंस मान लेते हैं हमारे पास 30 किलोमीटर है, कितना है 30 किलोमीटर मुझे जाना है, और मेरा जो गाड़ी का स्पीड है अभी, स्पीड जो है वो मैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा करके रखा हूँ। इससे मेरा स्पीड, मेरा गाड़ी जाता नहीं है ना। 30 किलोमीटर मान चल गए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, तो उस फैक्टर में मुझे टाइम कितना लगेगा आप खुद बताइए। तो टाइम मुझे लगेगा 1 घंटा, क्योंकि 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 30 किलोमीटर जाने में हमको कितना लगेगा, 1 घंटा में, तो 60 मिनट लगेगा। अब मैंने क्या किया, अपना स्पीड को बढ़ा दिया, कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। तो इस क्या अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या हमें यही समय लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि अगर स्पीड चाल से हम दौड़ेंगे तो समय कम लगेगा ना, ठीक है। तो अभी कितना लगेगा हमको, 30 मिनट लगेगा। तो इसका मतलब क्या समझ पा रहे हैं, अगर डिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट होती है ना, तो अगर हम लोग स्पीड को बढ़ाते हैं, किसको बढ़ाते हैं, अगर देखिए स्पीड को हम लोग बढ़ा दिए, पहले स्पीड इतना था, अब स्पीड इतना हो गया, तो देखिए हमें टाइम क्या हो गया, कम हो गया। मतलब इसका उल्टा है, अगर हम लोग स्पीड को बढ़ा दिए तो टाइम क्या हो गया, कम हो गया, हुआ ना कम। अगर हम अपना स्पीड को घटा दें, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, क्या हम 60 मिनट पहुँच पाते, नहीं लगा, हमको 180 मिनट लगता अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें। इसका मतलब क्या, स्पीड को अगर हम लोग घटा देंगे तो टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब एक दूसरे का क्या है, उल्टा है, ये हमेशा उल्टा, ठीक है, समझिएगा ये बात। एक दूसरे का क्या उल्टा है, अगर हम लोग डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, डिस्टेंस अगर हमारा क्या होगा, एक निश्चित होती है, तो अगर स्पीड को बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस कम लगेगा, और अगर स्पीड को घटाएंगे तो हमारे पास टाइम क्या हुआ, वो अधिक लगेगा। एक दूसरे उल्टा हुआ, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब देखिए आगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में क्या हमारा स्पीड का रेशियो क्या कहते क्या देखा रखा, देखिए स्पीड का 2 का रेशियो, राजेश और उसका देखिए, राजेश का दफ्तर 25 किलोमीटर प्रति घंटा उस पर जाता है, और आता कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो देखिए घर से उसका जो, यहाँ पर हम लोग कैसे समझेंगे इसका डिस्टेंस जो कांस्टेंट है, देखिए राजेश 25 किलोमीटर के प्रति घंटे से अपने दफ्तर जाता है, और 20 किलोमीटर प्रति घंटा से वो अपने घर वापस आता है। तो जो घर से उसका दफ्तर की दूरी होगी वो क्या होगा, कांस्टेंट होगी। समझ गया मेरा बात। चलिए अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए अब ये 25, इधर क्या होगा हमारा 20 किलोमीटर होगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अभी पता है हमको टाइम क्या होगा, जैसे इसको उल्टा हो जाता है, तो 20 इधर आ जाएगा हमारा, और 25 किधर, इधर आ जाएगा,
अब इसको लोग काट देंगे, ठीक है। तो इसको काट देंगे तो क्या होगा हमारा, ये 4 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो गया, हमारा 5 हो गया, 5 से काट दिए। अब देखिए यहाँ से इसको जाने में इतना लगा तो आने में इतना लगा है, टोटल यहाँ से कितना समय लगा है 9, और क्वेश्चन में भी बोला है 9 घंटा, तो 9 बराबर 9 घंटा, तो 1 बराबर कितना होगा 1 घंटा होगा ना। 1 से जब इन दोनों गुना कीजिएगा तो वही सेम चीज़ आएगा, है ना। और हमें पता है दूरी, दूरी बराबर क्या, हमें दूरी निकालना है, स्पीड इंटू टाइम होता है, तो 4 इंटू 5 करेंगे, 25 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 100 आ जाएगा, या 20 इंटू 5 कीजिए तभी भी 100 आ जाएगा। क्लियर हुआ मेरा बात, क्लियर हुआ तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी को दिक्कत है कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, है ना। ये क्वेश्चन जो है ये भी आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन से अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, अनिल दीपक और दिनेश, अनिल दीपक और दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में, कौन कौन है, अनिल है ना, दीपक और दिनेश DI कर देते, ठीक है। मिलके इस काम को कितने में करते हैं 35 दिन में, है ना। अनिल और दिनेश मिलकर, अनिल और दिनेश, तो अनिल प्लस DI मिलके इस काम को कितने में 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अनिल अकेले, सॉरी दीपक अकेले इस काम को कितने में करेगा ये निकालना है, दीपक का निकालना है ना, सिर्फ D का निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, सबसे पहले हीट होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो देखिए अगर एलसीएम लेकर आपको दिक्कत होगी तो क्या कर सकते, देखिए एलसीएम लेने में अगर दिक्कत हो रही है तो 35 और 60 को पहले काट दिए, काट सकते हैं, किससे काटो, तो आप अगर आप इसको 5 से काटते हैं तो ये 7 में कट जाएगा, इसको 5 से काटिएगा तो 12 में कट, आप इन दोनों गुना कीजिए 84 और जिससे काटे थे उसको गुना कर दीजिए, तो इसका क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा 420 हो जाएगा। मतलब इसका जो होगा जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा हमारा 420। क्लियर हुआ, है ना। अब 420 को जब 35 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 12, ठीक है। और जब 420 को 60 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा हमारा कितना 7 आ जाएगा, ये 0 काट जाएगा, 6 7 42, समझ गया, 350 और प्लस 70 तो 12। क्लियर हुआ बात मेरा, समझ में आ रहा ना। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना क्या है, D का, मतलब दीपक का निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 3 आदमी है, कौन कौन है, अनिल है, दीपक है और दिनेश है, और यहाँ पर अनिल और दीपक है। अगर इन तीनों में से अगर इन दोनों को माइनस कर देंगे, किसको किसको, अनिल और दिनेश को माइनस कर दो तो क्या बचेगा, अकेले क्या बचेगा हमारे पास, अकेले हमारे पास दीपक बचेगा, और वही तो हमें निकालना है, ठीक है। तो इस तीनों का एफिशिएंसी कितना है 12 है, और इन दोनों का एफिशिएंसी कितना है 7 है, तो 12 में से 7 गया, बचा कितना 5। टोटल काम कितना है हमारा 420, 420 डिवाइड बाई 5, समझ में कैसे 5 आया, माइनस किए, ठीक है। क्लियर हुआ ना। अब जब इसको काटेगा ना तो ये कटेगा हमारा 84 में कट जाएगा। कैसे कि हम देखिए इसको दोगुना किए तो 10 हो जाएगा, इसको दोगुना कीजिएगा तो कितना होगा 84, मतलब 840 हो जाएगा, ये नीचे कितना 10 आ जाएगा, ये 0 काट देते डायरेक्ट कितना आ गया 84। हम ऐसा किए इसको। क्लियर हुआ मेरा बात, क्लियर हुआ तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ना, ये क्वेश्चन यह कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन से, है ना। क्वेश्चन नंबर जो भी है ना, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 या 8 है, जो भी है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कहता है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 5 गुना हो जाता है, तो ब्याज का संयोजित वार्षिक किया गया है तो कितने वर्ष में राशि 125 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन देता है हमेशा याद रखिएगा, क्या बोला, ये 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 3 वर्ष में ये 5 गुना हो जाता है, तो पूछा 125 गुना होने में इसको कितना समय लगेगा, यही पूछा है ना, कितना समय लगेगा ये निकालना में। तो ध्यान से देखिएगा, है ना। इस टाइप क्वेश्चन में क्या होता है हमेशा क्या देता है ना, एक पैटर्न होती है कि ये जो होती है ना, ये है ना, ये हमेशा स्क्वायर या आपको क्यूब फॉर्म में देती है, या कभी आपका 4 टाइम का मतलब पावर में भी देती है ना। वो डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम कैसा चल रहा है आपका। अगर थोड़ा लो लेवल क्वेश्चन तो लो लेवल देगा, और हाई लेवल होगा तो और ज़्यादा हाई देगा ये, ठीक है।
ध्यान से देखिएगा, बस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हमेशा ध्यान से देखिएगा। क्लियर हुआ मेरा बात? तो देखिए आगे इसका क्या होगा हमारा, इधर से क्या होगा हमारा गुना होगा, इधर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से क्या होगा हम लोग वर्ष को क्या करें ऐड करते जाएंगे। जैसे 3 साल में ये क्या होगा हमारा 5 गुना हो जाएगा, तो अगला 3 साल में कितना होगा 10 नहीं होगा, अगला 3 साल में इसका 25, मतलब इसका अगर 5 गुना करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। फिर अगला 3 साल में कितना होगा ये 125 हो जाएगा। मतलब आंसर क्या होगा, हम लोग इसको ऐड करेंगे या किसको साल को, तो 9 साल में ये कितना हो जाएगा हमारा 125 गुना हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इधर से क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब इधर से गुना होते जाएगा, इधर से क्या होगा ऐड होते जाएगा। क्लियर हुआ मेरा बात, समझ में आया? ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं समझ इसको हटा देते हैं यहाँ से, फिर से दोबारा से बता, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग क्या गुना करते जा रहे हैं ना, क्या करेंगे हम लोग गुना करते हैं, इधर से हम लोग ऐड किए, इधर से हम लोग ऐड किए, तो इधर से हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, ठीक है। तो 5 क्या होगा ये 5 5 25 और 25 25 125, ये देखिए, तो 9 साल में कितना हो गया 125। क्लियर हुआ मेरा बात? तो ये क्या हुआ हमारा, या तो स्क्वायर फॉर्म में देता है, या तो क्यूब फॉर्म में देगा, या तो आपका उसका पावर 4 देगा, या तो 5 देगा, कुछ भी दे सकता है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है ना, एग्ज़ाम कैसा चल रहा है। हार्ड चल रहा है तो आपको ईजी देगा, अगर ज़्यादा टफ चल रहा है तो हार्ड देगा, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया तो नेक्स्ट बढ़े, चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, मोड मीडियम का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन में कहता है कि एक गेंदबाज लगातार 15 मैच में इस हिसाब से भी अपना विकेट लेता है, किस हिसाब से, इस हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। तो दिए गए आंकड़ों का बहुलक आपको क्या है इसका निकालना है। तो बहुलक क्या होती है, बहुलक जो इस सीरीज में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, है ना, इसका बहुलक क्या होगा। देखिए 0 कितने बार है, एक बार, यहाँ 2 बार, और 0 है क्या, नहीं है, तो 3 बार 0 रिपीट हुआ है। 3 कितना हुआ है, एक बार 2 बार, ठीक है, और तो 3 नहीं है, 2 बार, 2 देखिए, एक बार 2 बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, मतलब 4 बार, अभी तक 4 बार 2 रिपीट हो चुका है, और वही हमको हाइट लग रहा है, बाकी आपको नहीं देगा। 1 2 बार हुआ है, देखिए यहाँ पर 2 बार हुआ है, 5 2 3 बार हुआ, 1 2 3 5, और तो नहीं है, 4 1 बार हुआ है, तो इसका आंसर कितना होगा हमारा 2 हो जाएगा। मतलब 2 जो रिपीट हुआ वो कितना बार हुआ है, 4 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसका बहुलक क्या बनेगा हमारा, वो हमारा 2 बन जाएगा। क्लियर हुआ ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन से कुछ नहीं है, ये सब अभी नया क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, तो ये आते रहेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है पर 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 5, 2 का पावर 3 तथा 3 का पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर का महत्व समवर्तक क्या हुआ, ये हमें क्या निकालना, एचसीएफ निकालना में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए हाईएस्ट कॉमन, ये देखिए कॉमन, सी मतलब क्या था, कॉमन होती है, कॉमन मतलब आपको पता है, कॉमन मतलब कॉमन होती है, ठीक है। कॉमन वैसे अगर हमें 5 और 25 लिखूँ, इसमें क्या कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है ना, ये 5 इंटू 5, तो देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, ये चीज़ है ना। तो इसका एचसीएफ क्या होगा हमारा 5 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं लिखता हूँ 4 और यहाँ 8 लिखता हूँ, ठीक है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो देखिए इसको हम तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2, इसे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ऐसा मत नहीं, ऐसा मत कर दीजिए, क्या 2 इसका क्या होगा एचसीएफ होगा, बिल्कुल नहीं है। आपको देखना है हाईएस्ट, देखिए हाईएस्ट क्या है पर, कितना है 4 है, ठीक है, तो यहाँ से भी 4 होगा। क्लियर हुआ? तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं, तो इसी को हम लोग करते हैं, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो ये हमारे पास एक डाटा देकर रखा है ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, क्या यहाँ 2 है, किस यहाँ पर नहीं है, मतलब 2 तो ख़त्म, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, हो सकता है। चलिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं, मतलब 5 भी ख़त्म। ऑप्शन तो हमको खाली एक ही दिख रहा, तो हम तो उसको टिक करके निकल जाते हैं। तब भी अगर आप लोग को सेटिस्फाई नहीं हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना, ठीक है। देखिए
यहाँ पर 3 के ठो है, 5 को 3 है, ठीक है, 1 3 3 3 3, देखिए 5 5 3 है, यहाँ पर 3 कितना है 1 2 3 3 को तो यहाँ पर 3 कॉमन है, तो यहाँ से भी क्या होगा 3 तो कॉमन होगा ना, यहाँ से 3 ठो है तो यहाँ से भी 3 ठो होना चाहिए, तो इसका क्या होगा 3 का पावर 3, यही इसका क्या होगा ऐसे होगा। क्लियर हुआ मेरा बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है ना, कुछ नहीं, क्वेश्चन में क्या है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तथा लाभ 20% है तो उसका क्रय, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए तो ये 100% है, 100% बराबर इतना, तो 120% बराबर कितना, आप ये कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, क्या है 220 का 120%, देखिए 100 अपना क्रय मूल्य और उस पर 20% अगर प्रॉफिट करते तो कितना होगा 120%, ठीक है। तो इसका कितना आएगा 120% निकाल लेते हैं हम लोग, इंटू डिवाइड बाई 100, ठीक है। 120% परसेंट नीचे ये 2 जीरो कट गया, इसको गुना करेंगे तो 22 10 से 220 हो गया, और 22 दूनी कितना हो गया 44, तो 44 में जोड़ देंगे तो कितना होगा 4 6 2 264 का है 264, समझ में आया, सब मुझे लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन जो आपका है ना, स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन है डैट, है ना, देखिए ये भी मॉड मीडियम का क्वेश्चन से। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कहता है इसमें हमें क्या निकालना, माध्यिका निकालना है। एक गेंदबाज 15 लगातार मैच में इस टाइप का विकेट लेता है, इतना विकेट लेता है ना, तो पूछे इसका माध्यिका क्या है, इसका मतलब माध्यिका, मध्य नहीं, मध्य एवरेज होता है, ठीक है, माध्यिका अलग होता है, ध्यान देंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन निकाल करने से बस आप थोड़ा सा पहले ध्यान दीजिएगा करना क्या है, सबसे पहले जो संख्या दिया रहेगा उसको हम लोग बढ़ते हुए क्रम पे लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर पे लिखेंगे, उसके बाद है ना, उसके बाद उसका हम लोग माध्यिका निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इसका पूरा माध्यिका आपको निकालने की जरूरत नहीं, क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पहले कितना संख्या है 15 संख्या है, तो 15 संख्या तो उसका आधा कितना होगा आपका 7.5 होगा, ठीक है। तो 7.5 से एक संख्या ज़्यादा, मतलब हम लिखें 8वां संख्या, मतलब 7 और 8वां संख्या लेंगे, तो इसका हम लोग क्या होगा 7वां संख्या प्लस 8वां संख्या, इतने करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ 15 संख्या हुआ, यहाँ पर अगर 10 संख्या 20 संख्या होता तो इसका आधा लेते कितना होगा वहाँ 10 लेते, और एक संख्या ज़्यादा लेते 11 टर्म, मतलब 10 और 11 टर्म, ठीक है। को क्या करते जोड़ते और बाई 2 कर देते, जोड़ के क्या करते हैं बाई 2 करते हैं, तो इसी पर 7 बार 8 बार टाइम को जोड़ेंगे और बाई 2 कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए और हमारा यहाँ पर 14 संख्या होता, ठीक है, तो इसका आधा कितना 7वां टर्म लेते हैं, है ना, और एक ज़्यादा लेते हैं 8वां टर्म, इन दोनों को जोड़ते हैं और बाई 2 कर देते हैं। क्लियर हुआ मेरी बात, ठीक है। तो इस टाइप का हम लोग माध्यिका निकालते हैं। तो चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा ना, तो यहाँ पर देखिए कितना संख्या 15 संख्या है, तो 15 हम लोग नहीं लिखेंगे, झूठ मूठ का टाइम आपका वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, हमको कितना संख्या चाहिए 7वां, और एक 7 से एक ज़्यादा 8वां चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले असेंडिंग ऑर्डर पे, देखिए पहले यहाँ 0 है, यहाँ 2 0 है, ठीक है। चलिए तो 0 2 0 यहाँ पर, क्लियर ना। अब देखिए आगे देखिए, इसका 0 के बाद 1 होता है, तो यहाँ 1 और कहीं 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 1 है 1 2, देखिए यहाँ 5, यहाँ कितना टर्म कितना हो गया 5 संख्या हो गया, हमें टोटल 8 चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा हमारा 2 आएगा, तो 1 2 तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 तो है, तो 4 2 नहीं लिखेंगे हम लोग, हम लिखेंगे कितना 1 2 3, अब देखिए इसको 8 संख्या हो गया, देखिए ध्यान से देखिए 8 संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, तो 7वां संख्या और 8वां संख्या को जोड़ेंगे, है ना, जोड़ेंगे कितना आएगा और बाई 2 कर देंगे, तो कितना होगा 4/2, मतलब इसका आंसर कितना होगा 2, कहाँ ऑप्शन नंबर डी पर। क्लियर हुआ, ये होता है माध्यिका निकालने का तरीका, है ना। बाकी देखिए ये सब आगे लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, आगे आप लिखिएगा तो हमारा कुछ फ़ायदा नहीं, हमको असेंडिंग ऑर्डर लेके हमको बीच वाला लिखना है 2 बीच, ठीक है। अगर ये हमारा क्या है विषम संख्या है, तो विषम संख्या क्या लेते हैं 7वां और 8वां टर्म लिखेंगे, क्योंकि माध्यिका इसके बीच में होगा ना, होगा, क्लियर है ना। बाकी इधर लिखे क्या, ना इधर का हमारा कुछ काम है ना इधर का कुछ काम है, काम क्या है इस बीच का काम है, हम तो इसको भी नहीं लिखते, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको दिमाग में हिट कर दे कि ये इतना होगा,
और बाकी इन दोनों को बिठा के हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं। तो इसका मध्य का इतना होगा, खत्म। ना इसका काम है कुछ, ना आगे का इसका कुछ काम है। क्लियर हुआ मेरी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन मैन्सुस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है अगर वृत्त का व्यास में 15% वृद्धि हो जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगी? वृत्त का व्यास में 15% में। देखिए आमतौर पे ये क्वेश्चंस ठीक भी है, और अगर कहा जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में तो थोड़ा सा गड़बड़ भी है, क्योंकि यहाँ व्यास नहीं होना चाहिए, त्रिज्या होना चाहिए था। ठीक है, त्रिज्या ही बढ़ती है, क्योंकि देखिए चीज़ बस समझिए, इस त्रिज्या से यहाँ वाला ये पॉइंट है, यहाँ से आप वृत्त घुमाइएगा तो आपको ऐसा घूमेगा। ठीक है, और अगर त्रिज्या को थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देंगे यहाँ, और यहाँ से अगर घुमाते पूरा, तो देखिए ये पूरा बड़ा बन जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होगा इसका, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर त्रिज्या होना चाहिए, व्यास नहीं होना चाहिए। और व्यास भी रहते कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें वही चीज़ करना होगा। ठीक है, तभी भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको रॉन्ग लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तभी चलिए इसको सॉल्व कर देते हम लोग, है ना। इसको हम लोग त्रिज्या मान लेते हैं। ठीक है, त्रिज्या मान के बना देते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और तभी भी आपको छोड़ के नहीं आएगा, नहीं अगर व्यास भी देता तो छोड़ के नहीं है। मैं आपको पद्धति बता दूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। या तो उसको डायरेक्ट फार्मूला से कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला? ए प्लस बी, है ना, इंटू ए इंटू बी बटा 100। ये सक्सेसिव का फार्मूला है। आप इसको भी लगा सकते हैं, या तो आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, है ना। आप देखिए यहाँ पर बोलेगा सर यहाँ 2 बार, यहाँ से ए और बी, यहाँ पर ए बी का मान कहाँ है? यहाँ एक ही मान है 15%, बाकी बी कहाँ है? बी बिल्कुल है। देखिए यहाँ पर क्या आर स्क्वायर, इसका देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो आर स्क्वायर मतलब 2 बार आर होता है, इसलिए यहाँ आर होगा, यहाँ पर त्रिज्या होगा, यहाँ पर आपका व्यास नहीं होना चाहिए। खैर ना, इसलिए मैं आपको कब बता रहा था। तो यहाँ पर क्या आर स्क्वायर मतलब 2 बार। ठीक है, 2 बार। तो यहाँ पर ए और बी का मान 2 बार है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसी फॉर्मूला डालते हैं। तो एक बार 15, फिर प्लस 15 इंटू 15, सॉरी यहाँ पर तो नहीं होगा, प्लस है ना, प्लस 15 इंटू 15 /100। इसको जोड़िएगा तो कितना 30 आ जाएगा। इसको 225 डिवाइड बाई 100 मतलब 2.5 प्लस 2.25 जोड़िएगा कितना आएगा? ये देखिए 32.25। क्लियर ना बात? इसको आप रेशियो से भी कर सकते हैं ना, क्योंकि देखिए इस एक चीज़ हमेशा समझिएगा, है ना। वृत्त छोटा हो या बड़ा हो, पाई का मान हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होती है। इसका भी मान, पाई का मान होगा 22/7 होगा, और इसका भी मान क्या होगा? 22/7 होगा। तो पाई हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, चाहे बड़ा हो, वृत्त बड़ा हो या छोटा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इसको लीजिए, काउंटिंग कीजिए या ना कीजिए, तभी आपका आंसर वही आएगा। क्लियर हुआ मेरी बात? ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, है ना। ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया है? 36 और 121 के बीच के मध्य अनुपाती किसके बराबर हो जाए? निम्नलिखित में से किसके बराबर है ये निकालना। ठीक है, इसमें से किसके बराबर ये निकालना है। तो देखिए क्या है? मध्य अनुपाती निकालने का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला हमें डायरेक्ट पता है क्या? x = क्या होता है? √AB होता है। ये तो हमें याद है, पर ये अगर याद ना रहा तो क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि हमें क्या होता है। देखिए प्रपोर्शन होता है क्या? प्रपोर्शन होता है, मध्य अनुपाती बोला है ना, तो ये प्रपोर्शन क्वेश्चन है। तो देखिए प्रपोर्शन में क्या होता है? A/B, है ना, अनुपात, समानुपात C/D। 2 हमारे क्या है? प्रपोर्शन ले गया। अब अंदर के गुणनफल बाहर के गुणनफल क्या क्या होता है? हमारे बराबर होती है। ठीक है, तो अंदर गुणन करेंगे क्या होगा? B × C, और बाहर का 2 गुणन करेंगे क्या होगा? = A × D होगा। ठीक है, क्या होगा? हमारा अंदर का गुणनफल बाहर के गुणनफल के बराबर होगा। यही हमारा क्या होता है? ये हमारा ये हमारा प्रोपोर्शन का रूल होती है। ठीक है, इसलिए हमेशा जानिएगा, जब मध्य अनुपाती देगा तो हमेशा आपको 2 ही वैल्यू देगा, ए और बी देगा। ठीक है, तो ए और बी देगा तो इसका मध्य अनुपात निकालते फार्मूला कैसे देखें, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? ए और बी को साइड में लिख देते हैं, और बीच में क्या करते? 2x को हम लोग इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब देखिए अंदर के गुणनफल बाहर के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, जब इन दोनों गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा। क्या होगा? ए बी। और जब एक्स सही है तो क्या होगा? ये देखिए एक्स स्क्वायर को उधर लीजिएगा, इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या होगा? √, हो जाएगा, ए बी हो जाएगा।
ये आ गया फार्मूला, ठीक है। तो समझ गए, तो यही फार्मूला हम लोग लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट हम लोग क्या एक्स का मान चाहिए, तो क्या होगा अंडर रूट 36 इंटू 121 सॉरी 121। आप इसको गुना मत कीजिए, ठीक है, गुना करने में कुछ समय लग जाएगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको 11 इंटू 11 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इन 2 6 में से एक 6 बाहर हो गया इस रूट से, और इस 2 से 11 में से एक 11 बाहर हो गया, तो इसका आंसर कितना होगा 66 का है, ऑप्शन नंबर 6। तो आप इसका गुना करके इसका रूट्स भी निकालेंगे तो 66 होगा, या तो आप इस टाइप का इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ मेरे बात? क्लियर तो लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एवरेज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आपको क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा, है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप क्वेश्चन अब नया क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। क्या है क्वेश्चन में बताएं, यदि 5 निरीक्षणों का दिया हुआ A1 A2 A3 A4 और A5 का औसत हमारे पास n दिया है, तो 5 नए निरीक्षणों का औसत, है ना, 5 नए मतलब A-1 A-2 है ना, सॉरी A2 -1 है ना, A3 -100 और A क्या है 5 -100 का औसत क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ये हमारे पास दिया है, इसका औसत ये दिया है और इसका औसत हमें पूछा है, क्या है A -100 है ना, A2 -100 A3 -100 और A5 -100 का औसत क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए इसका हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। देखिए इसका इससे कुछ नहीं घटा था तो इसका n था, तो इससे 100 घटा है तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको, चल इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है औसत का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए औसत का फार्मूला होता है, हमें पता है, सम ऑफ नंबर, मतलब एवरेज का क्या होता है, जितना एवरेज दिया उसका क्या औसत, सबका हम लोग क्या सम करेंगे, योग करेंगे। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस क्या होगा A5 बट्टा क्या होगा 5, सॉरी 5 संख्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितना संख्या दिया है 5 है, तो डिवाइड बाई क्या होगा 5 हो जाएगा। औसत क्या दिया होगा n है ना। देखिए इस 5 को उधर लाएंगे तो क्या होगा 5n बराबर क्या होगा हमारा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, ये होगा हुआ ना, इसके बराबर ये हो गया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा क्या हुआ, इसके बराबर ये हो गया। अब थोड़ा सा देखिए, है ना, इसको हटा देते हैं, अब हम ये पर लिख रहे हैं, ठीक है, कौन सा, ये वाला A1 -100, ठीक है, प्लस A2 -100, फिर A3 प्लस, है ना, A3 प्लस -100, यहाँ पर फिर प्लस A4 -100, फिर प्लस A5 -100, है ना, वह ना, बाई क्या होगा हमारा 5 होगा 5। देखिए आप सबको ये 100 100 100 100 और 100 कितना हो गया हमारा -500 हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, है ना, तो ये होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, है ना, -500 डिवाइड बाई क्या हो गया हमारा 5 हो गया। अब इसका वैल्यू हमारे पास आ चुका था, कितना है 5n आया है 5n, ठीक है ना। हाँ तो इसको लिखते हैं इसके बदले में, तो चलो इसको थोड़ा सा प्लेस थोड़ा छोटा हो गया, 1 मिनट इसको थोड़ा छोटा कर देते क्वेश्चन को। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ देखिए ना, देखिए तो ये हमारा क्या हो गया, इसका मान क्या हो गया, अभी हम बताएं क्या है n है, तो इसका मान हमारे पास क्या हो गया n आ गया, 5n आ गया, ठीक है। इसका माइनस क्या है 500 डिवाइड क्या है 5 है, यहाँ से 5 कॉमन कर लेंगे, ठीक है, तो 5 कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा अंदर में n, इससे 5 कॉमन होगा तो माइनस क्या होगा 100 डिवाइड बाई क्या होगा 5 5 5 कट गया, तो आंसर क्या हो गया
n-100। देखिए कहाँ है, समझ में आया? समझ लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ? क्लियर, यस या नो बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, ये क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, यदि एक वर्ग का विकर्ण इतना सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है, ये देखिए ये वाला, ये हमारा वर्ग है, और पता है वर्ग की चारों भुजाएं क्या होता है, आपस में बराबर होती है। ये वर्ग का विकर्ण है, ये हमारे पास कितना दे के रखा है, ये हमारा tan√2 दे के रखा है। एक मिनट, ये हमारे पास कितना है, tan√2 दे के रखा है। और वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा√2, भुजा इंटू √2 होती है, ठीक है। क्या होती है, √2 होती है। और हमें क्या पूछा है यहाँ पर, क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर होता है, एक होता है ना। तो ये बराबर क्या दिख रखा है, ये देखिए अभी यहाँ पर दिख रखा है tan√2, है ना। ये देखिए अब हमारे पास क्या हुआ, ध्यान से √2 कट गया तो भुजा का मान क्या आ गया, 10, मतलब इसका मान 10 आ गया। कितना, भुजा का मान कितना आ गया, ये 10, तो ये भी 10, तो गुना कीजिएगा क्या होगा, स्क्वायर 10 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा, 100। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी पर। क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एवरेज का क्वेश्चन से, है ना, अच्छा क्वेश्चन से, कुछ दम नहीं है क्वेश्चन में। चलिए देखिए ध्यान से, बोलता 5 निरंतर संख्या का औसत कितना है, 15 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, ये हमें निकालना है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए 5 निरंतर संख्या मतलब लगातार, और इसका औसत हमारे पास 15 देख के रखा है। तो मतलब औसत 15, तो ये 15 तो हमारे बीच का देख रखा है। औसत क्या है, बीच का होता है ना। तो ये क्या होगा, 15 हो गया। अब 5 लगातार बोला है तो इसके आगे 14 होगा, इसके आगे कितना होगा, 13 होगा। और ये बीचों बीच मतलब इसके ये 3 हो गया, तो इसके आगे भी तो कुछ होगा, 16 और 1 17 होगा ना। जब इन दोनों को जोड़ेगा बाई 2 कीजिएगा तभी 15 आएगा, 14 और 16 का जोड़ेगा बाई 2 के तभी भी 15 आएगा, और 15 तो औसत है ही, ठीक है। तो क्या बोला है, इनमें से बड़ा संख्या क्या होता है, बड़ा संख्या क्या आएगा, 17। देखो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, नेक्स्ट बड़े, चलो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन जो है ये भी HCF और LCM क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन खराब नहीं होती थी, क्वेश्चन बहुत अच्छी, खाली बस पढ़ के उसको समझना है ना, करने का तरीका आना चाहिए आपको सही से। देखिए क्या है, यदि दो संख्या का HCF महत्तम सवर्तक, ठीक है, HCF 8 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी लघुत्तम मतलब नहीं होगा, ये नहीं होगा दिया है, ठीक है, होगा नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा नहीं होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने अभी जस्ट आपको बताया, क्या बताया, जैसे 5 और मैंने 25 लिया था ना। तो इसका अगर HCF बोला जाए तो क्या होगा, इसका 5 होगा, मतलब इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। और अगर इसका LCM निकालेंगे तो क्या होगा, LCM निकालेंगे तो 25 होगा LCM। तो देखिए वो संख्या ऐसा होगा ना, वो संख्या ऐसा होगा जो इससे जरूर कटेगा, इसका HCF से जरूर कटेगा, जैसे ये कटेगा, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम मतलब पूछते हैं 4 और 8 का HCF क्या होगा। तो HCF क्या होगा हमारा, 4 होगा। और इनका LCM क्या होगा, LCM 8 होगा ना। तो देखिए 4 से क्या 8 कटेगा, नहीं, बिल्कुल कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला दो संख्या, तो दो संख्या कौन सा, ये मुझे पता नहीं, पर उसका HCF देख रखा कितना, 8 है, 8 है ना, 8 है। तो वो संख्या 8 से जरूर कटेगा, अगर उसका LCM निकाले, उन दोनों संख्या का LCM निकाले तो वो 8 से जरूर कटेगा। और यहाँ पर बोला है नहीं होगा, जो 8 से नहीं कटेगा तो वो नहीं होगा। तो देखिए 72 कटेगा, 8 से कटेगा, 24 8 से कटेगा, है ना, 48 8 से कटेगा, बट क्या 68 कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, मतलब यही नहीं होगा। क्लियर हुआ मेरा बात, है ना। क्लियर हुआ तो लाइक करते रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो आपका है ये परसेंटेज क्वेश्चन से, ध्यान से देखिए क्या कहता है कि रोहित एक संख्या को 2 से भाग देने के बजाय से 2 से गुना कर देता है, तो परिणाम में उसका सही का कितना प्रतिशत है, सही का कितना प्रतिशत है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
सही का मतलब सही, ठीक है। अब देखिए मान लेते उस संख्या x था, उससे वो उसी संख्या को 2 से डिवाइड करना था। यहाँ पर बोला क्या, एक संख्या को 2 से भाग देना था, जिस संख्या था ना रोहित, एक संख्या को मतलब वो संख्या x था, उससे हमको 2 से डिवाइड करना था, ये हमारा राइट था। पर उन्होंने गलत क्या कर दिया, उसको डिवाइड ना देखिए उससे गुना कर दिया, तो x को क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। तो इसका जो हम लोग रेशियो निकालेंगे तो इसका दोनों देखिए एलसीएम क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो इधर भी 2 गुना कर देंगे, इधर भी 2 गुना कर देंगे, तो ये 2 2 कट जाएगा, इधर करेंगे कितना होगा, ये x हो जाएगा, इधर कितना होगा 4x हो गया, गुना करिए तो हम लोग, है ना। अब आगे देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखिए ये कितना बढ़ गया, सही की तुलना बोले सही परसेंट कितना है, यही नहीं करना, सही मतलब इसी से बोला है तुलना, तो इसको नीचे डाल देंगे, तो यहाँ से 3x इसका ज़्यादा हो गया, है ना, किस में, x में इंटू 100%, तो ये कट दिया, x कट गया, तो ये कितना होगा 300, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा 300%, कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी पर। समझ में आया, ठीक है। ओ 300, ओहो ओह एक्चुअली सॉरी, आई एम सॉरी, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला क्वेश्चन में, तो मैंने थोड़ा सा मिस्टेक पढ़ा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर बोला परिमाप संख्या का कितना प्रतिशत, अच्छा इसका बोला है ना, इसका बोला है, चलिए ठीक है, मैंने इसको गलत कर दिया, सॉरी थोड़ा इसके लिए सॉरी, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, आंसर 400% होगा। फिर से देखते हैं, देखिए क्वेश्चन को क्या बोलता है, इसको क्या करना था, इसको x से डिवाइड करना था, पर इसे क्या कर दिया, इसे 2 से गुना कर दिया, है ना, गुना किया, तो इधर हम एलसीएम इधर भी 2 गुना कर दिए, फ्रैक्शन हटाने के लिए बिना इससे इधर 2 से गुना कर दिए, तो इससे काटे तो x बचेगा, इधर से नहीं कटेगा तो क्या होगा, ये x इक्वल टू 4x। तो क्या बोला परिमाण संख्या का सही संख्या तो ये है ना, परिमाण संख्या कितना 400, अच्छा 4x, तो 4x x का कितना प्रतिशत 400%, ठीक है। सॉरी इसके लिए आई एम सॉरी, इसका आंसर कितना होगा 400%, कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी पर, ठीक है। क्वेश्चन मैंने रीड नहीं किया था, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हमारा, क्वेश्चन में बोला है ना, नामी संख्या, है ना, परिणाम संख्या मतलब क्या है, यही तो परिणाम हुआ ना, गलत करके ना, इसको एक्चुअली ये करना था, ये कर दिया, गलत करके परिणाम कर दिया उसको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एज का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, लालू और बालू की आय का अनुपात दिया है इतना है, 7 वर्ष के बाद इतना हो जाता है, तो बड़े व्यक्ति का आयु क्या होगा, बड़ा मतलब कौन है, जो रेशियो में एक बार बड़ा होगा वो हमेशा ही बड़ा होगा, एज में जो एक बार मेरे से बड़ा होगा, जैसे मेरा भैया मेरे से बड़ा है, वो हमेशा 4 साल 5 साल जो भी होगा वो मेरे से हमेशा बड़ा ही होगा, है ना, तो जो बड़ा है वो हमेशा बड़ा ही होगा। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ा है, 2 बड़ा, 2 बड़ा है तो यहाँ पर 2 ही बड़ा होगा, यहाँ पर देखिए 3 बड़ा है ना 5 बड़ा है, तो 5 बड़ा तो वो बड़ा ही होगा हमेशा, ठीक है। ये बड़ा व्यक्ति बोला है। अब देखिए इसको हम लोग एक्स मेथड से भी कर सकते हैं, इसको रेशियो भी लगा सकते हैं, इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, इतने में अगर एक्स से करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक्स पहले था यहाँ पर, ये क्या 2x था, अब 7 साल यहाँ जोड़ दिए, वर्तमान में था 7 साल इसमें भी जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद ये कितना है 3:5 होगा, ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स का मान जो आ जाएगा, तो बस आंसर, बस बड़े व्यक्ति कौन है ये, तो इसमें हम लोग क्या एक्स का मान जोड़ गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए करके दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ गुना करेंगे तो क्या 5x हो जाएगा, यहाँ गुना 35 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे इससे तो क्या आएगा, देखिए इक्वल टू यहाँ 6x हो जाएगा, ठीक है। इससे गुना करेंगे कितना +21 हो जाएगा, होगा ना, होगा। तो इसको इधर ले जाइए, नहीं अच्छा ये बड़ा है ना, हाँ इसको इधर लाइए, इसको इधर नहीं, ठीक है, और ये छोटा है, इसको इधर ले जाइए, इसको बराबर को उधर ले जाइए, ठीक है। तो देखिए ये बराबर के उधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 6x से मैंने 5x गया तो बचा कितना x, ठीक है। ये हमारा क्या है छोटा है, तो 35 में से अगर 21 गया तो बचे कितना वापस, कितना बचेगा 14 बचेगा, तो x का मान कितना आएगा 14 आ गया, बड़ा व्यक्ति मतलब ये है ना, ये मतलब कितना होगा 2 × 14, तो आंसर कितना हो गया 28। ये तो नॉर्मल तरीका हमारा हो गया आंसर, ठीक है। बट एग्जाम में हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, है ना। मैं कैसे बनाते, या तो रेशियो से बना सकते हैं या तो इसको हम लोग ऑप्शन से, चलिए मैं ऑप्शन से बता रहा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए कुछ नहीं क्वेश्चन में, देखिए अगर
ऑप्शन में हम 7 जोड़ देंगे तो 5 से कटना चाहिए, जो भी ऑप्शन होगा, ठीक है। और अगर 7 नहीं जोड़ेंगे तो 2 से कटना चाहिए। तो देखिए 2 से सभी कटेगा, तो यहाँ पर कन्फ्यूज हो गया। पर 7 जोड़ेंगे तो क्या 5 से कटना चाहिए वो संख्या। तो देखिए इसमें 7 जोड़ेंगे तो क्या 5 से कटेगा, 20 में 7 जो 27 होगा, नहीं कटेगा। 32 में अगर हम लोग 7 जोड़ेंगे तो क्या वो 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 28 में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 35 हो जाएगा। देखिए ये 5 से कट जाएगा, हो गया ना। इसमें अगर हम 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 31 होगा। तो क्या 31 से 5 कटेगा, नहीं कटेगा। इसका आंसर क्या होगा, 28। क्लियर हुआ मेरा बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का मिक्स क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया कि 2000 है ना, 2000 पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। अंतर ज्ञात करना, ठीक है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक की जाए तो ब्याज की जो गणना होगा वो वार्षिक होता है, ठीक है। मतलब ये 6 माही या तिमाही नहीं बोला, मतलब 1 साल में बोला है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए, ये पहला साल का हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ये दूसरा साल का हमारा सिंपल इंटरेस्ट। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो ये होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो ये 2 सिंपल इंटरेस्ट होगा, ठीक है। कौन सा, ये दोनों सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये पूरा हो जाएगा हमारा, ये पूरा, ठीक है, होगा। बट अगर हम डिफरेंट की बात करें तो इस पूरे में से अगर इसको घटा दें तो ये जो पार्ट निकलेगा, ये क्या निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होगा, डिफरेंट। क्लियर, और वही तो पूछा है, ठीक है। तो देखिए 2000 का 10% कितना होगा, 200। तो यहाँ 200 हो गया, है ना। ये पहला साल, और पहला साल सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड में बराबर होता है। अगला साल ब्याजों का ब्याज लगता है, ये भी क्या है, ये ब्याज है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर सिंपल से बराबर है, फिर 2000 का 10% कितना होगा, फिर 200 रुपया। और इसका भी तो 10% लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो 200 का 10% मतलब कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ते हैं, तो कितना आएगा हमारा, 420 आ जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 400 आ जाएगा। तो उसका डिफरेंट कितना हो गया, 20। और यही देखिए, एक ही वाला तो है उसका आंसर, 20। समझ में आया, क्लियर ना।